दोनों हाथ उठाओ, सारे लोग उठाओ। बोलो करणी माता की, बोलो महाराणा प्रताप की, बोलो मां जमुई माता की, बोलो मां जमुई माता की, बोलो रामचंद्र जी भगवान की, बोलो महाराणा प्रताप की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे आपके सूरजगढ़ की आन बान शान और आप लोगों के लिए हमेशा आपका नाम रोशन करने वाले, प्रत्येक रूप से राजनीति में सक्रिय, लगातार एक सिटी वाइज आज तक जिस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतन सिंह जी तंवर साहब का मैं मेरी करणी सेना की टीम के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान पूरे प्रदेश में झुंझुनू जिले की छाप को छोड़ने वाले और प्रत्येक कार्यक्रम में दूर दूर तक पहुंचकर इस झुंझुनू जिले का नाम करने वाले, अपने गांव का नाम करने वाले, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखने वाले हमारे बड़े भाई साहब मनोहर सिंह जी घोड़ेवाला का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि इस छोटे से कार्यक्रम में भी वे पहुंचे। और जहां तक मैं आपको जानकारी दे दूं, मेरे समाज के जो बंधु बैठे हैं, सर्व समाज के मेरे भाई जो भी यहाँ पधारे हैं, मनोहर सिंह जी घोड़ेवाला वो शख्सियत है जो छोटे भाइयों को साथ लेकर के इस पूरे प्रदेश में नेतृत्व है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लिए कर रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे सरपंच साहब की मैं अभी बातें सुन रहा था, योगेंद्र जी ने मेरे को बताई कि बहुत अच्छा आशीर्वाद इस प्रोग्राम के लिए दिया है और वो जरूर पहुंचेंगे। पहले वो 10:30 का टाइम दे रहे थे, फिर 11 बजे पहुंचेंगे। आप यहाँ पधारे, पूरी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की टीम के द्वारा आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत सरपंच साहब। हमारे मित्र अजीत सिंह बिजोली, श्री क्षत्रिय करणी सेना परिवार के जिला उपाध्यक्ष, मेरे करणी सेना के पूर्व साथी मेरे भाई हमारे बीच है, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजमान युवाओं की आवाज, हमेशा सूरजगढ़ के लिए मान सम्मान रखने वाले शिक्षण संस्था के मालिक मनजीत सिंह जी काजड़ा, जो जब जब समय आया है इस सूरजगढ़ की राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की टीम या समाज के बंधुओं ने कभी भी काम किया उसमें अग्रणी होकर, उनको राय देकर, सलाह देकर हमेशा आपने मजबूत किया है। आप यहाँ पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बड़े भाई एडवोकेट, राजनीति में सक्रिय, युवा राजनीति में सक्रिय, सूरजगढ़ से एकमात्र चेहरा मैं देखता हूं तो उनका आता है शिवराज सिंह जी चोराली, जो हमारे बीच है, हमारे बड़े भाई, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजमान सहयोगकर्ता बोल दीजिए, गार्जियन बोल दीजिए, पिछले दिनों से जब से इस कार्यक्रम की चर्चा चली और हमारे युवा साथी जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मेरे पदाधिकारी हैं, मैंने तो उनको कहा था कि भाई प्रोग्राम करो, जो भी होगा जैसा भी होगा अच्छा है, आप लोग कर तो रहे हो। और मेरे को बता दो सूरजगढ़ में प्रोग्राम कौन कर रहा है? झुंझुनू जिले में अपनी अपनी तहसीलों के अलावा पूरे जिले में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना संगठन के अलावा कोई भी संगठन सक्रिय नहीं है। और ये सत्य है, मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। और बीच बीच अगर आपके बीच में कोई संगठन पहुंचा है, पीले चावल लेकर के पूछा होगा, मीटिंगें करने के लिए पहुंचा होगा, अगर इस एक सिंगल विधानसभा तहसील की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जिले में कोई संगठन पहुंचा है तो एकमात्र हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की टीम है। आज आप इतने लोग सूरजगढ़ के बैठे हो तो आप लोगों में भी बुद्धि थी, कार्यक्रम करना चाहिए था। समाज के लोग बोल रहे हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रत्येक पदाधिकारी, अगर मेरा छोटे भाई अगर आज यहाँ नहीं होते तो दोबारा आपको यहाँ सूरजगढ़ के लिए पीले चावल कौन देने आता? हमने समाज के लिए नहीं, हमने समाज का नाई बनने का काम किया और हम लोग आपको संदेश देने आते हैं, संदेश वाहक हैं। आप हमारे ऊपर आशीर्वाद रखो, प्यार लुटाओ, इन
इन छोटे भाइयों को कमजोर मत आने दो। अगर वरना बात कर रहे थे हम नीचे से मजबूत नहीं हो रहे हैं, नीचे से मजबूत तो साहब आप मंच पर बैठे हो वो लोग भी नहीं हो रहे हो। नीचे नीचे कटाई हो रही है आप लोगों की भी, क्योंकि मुंह के आगे आगे सामने आके आगे ऊपर आके अगर आपकी कोई कटाई करेगा तो आप राजपूत के घर में जन्म लिया है, आप लोगों ने कूटनीति नहीं सीखी, राजनीति नहीं सीखी, आपकी भी कटाई नीचे ही नीचे हो रही है। अगर ऊपर से होते तो आप आज राजनेताओं को, यहाँ के जो भी इतने बड़े बड़े नेता उनको आप जवाब दे देते। निश्चित है ये बात, और कोई भी हार मानने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रत्येक पदाधिकारी को जब तक कुशल नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 50 बार बोल चुका हूं, इस झुंझुनू जिले में आप लोगों के लिए 9 साल लगातार परिवार को छोड़कर काम करते हुए हो गए, फिर भी मैं मेरी करनी सेना के लोगों को यह कहते सुनता हूं कि हमारे ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, और करने वाला कौन? अपने ही समाज के लोग। अरे भाई दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों के? पॉलिटिक्स करो, राजनीति करो, जहां जाना जाओ। अरे आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? दूसरे समाज के, सर्व समाज के लोग, उनके भी समाज के संगठन बने हुए हैं, उनका भी घर है, परिवार है, वो अपना संभालेंगे। आप लोगों के लिए जब करनी सेना संभाल रही है तो आप लोगों के इस नाम से संकट क्यों आ रहा है? हमारे कौन से यहाँ के इतना बड़ा नेतृत्व है? कौन सा सूरजगढ़ की टीम में इतनी कमी आ गई कि आप लोगों ने उनकी टांग खिंचाई शुरू कर दी? और जिन्होंने टांग खिंचाई शुरू की वो इस प्रोग्राम में भी नहीं है, और जिन्होंने आपको मनोबल बढ़ाया है, आप लोगों के साथ खड़े रहे, वो आज इस कार्यक्रम में, और उन सभी के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और मैं मेरी टीम के द्वारा यह भी कहना चाहता हूं, मेरे प्रोग्राम तो क्या पता कहाँ हो जाएंगे। मैं तो 7 विधानसभाओं में नाई का काम कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे छोटे नाई तैयार हो रहे हैं समाज के, जो इस समाज के लिए अलग से प्रोग्राम करवा रहे हैं, आप लोग कमजोर मत हो। इन्होंने एक संकल्प लिया है कि राजनीति आने वाली है 6 महीने बाद, हम यहाँ 9 साल से प्रयत्न करें, समाज को जगाने का ही काम किया है। और आगे भी मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी टीम को और मेरी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की टीम को, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। गांव में बैठा हुआ आम राजपूत आपको देख रहा है, गांव में बैठा आम राजपूत, जो लोग सक्षम है, जो लोग पेपरबाजी अखबारबाजी की राजनीति करते हैं, उन लोगों को भी साथ में आगे बढ़ाओ। और मैं ये कहता हूं कि उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करो, आम राजपूत तक, जहां तक अभी तक इन्होंने कहा था किसी के घर में पलंग नहीं है, किसी के घर में शाम को चूल्हा नहीं जलता है, उनके घर में आप जाओ, आप उनको कुछ भी बताओ, 2 शब्द तो बोल के आओगे, मैं भी थारा ही टाबरा साहब, मैं भी जिंदा और थाना भी दुखी को रहने जा, थारा ही भरोसा के चक्कर में 10 दिन भूखा पैसा ही काट देगा, इतनी बात बोले होगा कोई। और ये राजपूत कौम एक ऐसी कौम है जिसके 7 जातियां लागू होती है, 7 जातियां, लेकिन अपन किसी से जाके भीख नहीं मांग सकते। परिश्रम हमारी पहले भी हम लोग करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, समाज को आगे बढ़ाते थे, और सर्व समाज की लड़ाई लड़कर उनको जिंदा, उनको रखने का प्रयास करते थे। अब मैं आता हूँ आपके सूरजगढ़ के ऊपर, मैं मेरी टीम को, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की टीम को, चाहे आप मेरा आदेश मान लीजिए, चाहे आप मेरा निवेदन मान लीजिए, जो आपकी पीड़ा थी, जो आप नहीं बोल पा रहे थे, वो मैंने इनको बोल दिया है। यहाँ पे सूरजगढ़ के सारे मौजूद लोग जो हर फील्ड में काम करते हैं मौजूद है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो समाज के नेताओं ने राजनीति के अंदर पहुंचने के लिए, इस समाज को जगाने के लिए अगर ये लोग प्रयास करेंगे, और जब इन्होंने बोला कि आज संख्या कम है, आज यहाँ से दोनों हाथ उठाकर आप लोग संकल्प लोगे, पधारे हुए लोग, जब भी हम मंच पर बैठे राजनीति के लोग, अपने भाई आप लोगों से आदेश करें, मौका बार बार नहीं आएगा, मौका बार बार नहीं आएगा, 5 साल में एक बार आता है। इनके भी दुख है, इनको भी पीड़ा है, बंद कमरों में हम सारी बात कर लेते हैं, इनकी कई सी समस्याएं हैं, आप लोगों को समझनी होगी, और दोनों भाग करके, और ये पीड़े का उड़ान यहीं से लेकर के जाओगे। आगामी समय में जब कभी भी सूरजगढ़ के अंदर राजपूत महाकुंभ होगा, राजपूत समाज को जगाने की बात आएगी, आप इस मंच के साथ रहोगे। खड़े करो दोनों हाथ, जय मां भवानी, जय मां भवानी।
इन लोगों को कमजोर नहीं होने देना है। बात है समाज की। अगर इन लोगों में से भी आपको कोई नेगेटिव बात बोलता है तो आप भी अपने काको साहब बाबू साहब बड़े भाई होने के नाते अपनी बात रख सकते हो। संकोच और शर्माने की जरूरत नहीं है। और पूरी टीम से निवेदन करूंगा, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम सफल होते हैं और नहीं भी होते हैं। अरे आप लोग तो कहो आज युग पुरुष की जिसकी अपने पुण्यतिथि मनाने का प्रयास करें, मनाते रहे। लोकेंद्र सिंह कालवी साहब भूलना मत, हम लोग तो आज मैनेज कर लेते हैं। पहले वो एक मौका देते थे, एक बार बोलते थे, तब पूरा राजस्थान में जयपुर में सारे लोग आकर के इकट्ठे होकर के खड़े हो जाते थे। उनके भी प्रोग्राम फ्लॉप हुए, सब लोगों ने, आपने भी देखा है ना, सारे कितने बड़े बड़े प्रोग्राम भी फ्लॉप हो जाते हैं। निराशा नहीं होती किसी काम की, काम करना है, मजबूती के साथ काम करेंगे। और हमारे पैरेलल आकर के कोई संगठन काम करता है तो अपने को दुख और क्रोध नहीं, हमें खुशी होती है, क्योंकि अपना काम आधा हो गया झुंझुनू में। कोई तो आया सेवा करने के लिए, समाज की आवाज और मांग उठाने के लिए। अरे जहाँ 50 ज्ञापन देते थे वहां 25 ज्ञापन देने पड़ेंगे अपने को। नहीं, समाज के लिए कोई खड़ा होकर काम तो कर रहा है, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। प्रोग्राम होते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। और यह चुनावी वर्ष है, आप लोग थोड़ा जागरूक हो। मंच पर जो लोग बैठे हैं उनकी भी आप बातें सुने। आप ही के परिवार के, आप ही के घर के, आप ही के भाई हैं। जो निराशा आप लोगों के मन में थी वो दूर हो गई। इतने मेरे भाई आगे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, कुर्सियां पूरी भरी हुई है, बाहर बहुत से लोग हैं, अंदर अपने ये बैठने वाली तो कोई बड़ी समस्या है, बैठने वाले तो कोई समस्या, ये कोई और दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम शानदार है, हर जगह रैली निकली है, तो सूरजगढ़ इतना कमजोर नहीं है। इतने बड़े भाई आप लोगों के पास बैठे हैं, कोई शिक्षाविद है, आप लोगों को प्रेम से यहाँ आके भाषण भी दे रहे हैं। ये सब लोग रैली में शामिल होंगे। आप लोग जहाँ तक रैली निकालना चाहो, ये ऐसे लोग हैं कि इनके सामने आपका सूरजगढ़ का प्रशासन भी घबराता है। आप रैली निकालो, बुलंद करो आवाज को। और सभा का तो कोई प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम तो रैली का ही था, लेकिन हमने सोचा कि 2 विचार व्यक्त करेंगे, पहले सब लोग बैठेंगे, उसके बाद में रैली निकालकर प्रोग्राम का समापन कर देंगे। तो यही मेरे विचार है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो करणी मात की, दोनों हाथ उठाओ, सारे लोग उठाओ। बोलो करणी मात की, बोलो महाराणा प्रताप की, बोलो मां जमुई मात की, बोलो मां जमुई मात की, बोलो रामचंद्र जी भगवान की, बोलो महाराणा प्रताप की। धन्यवाद। जय मां करणी, जय हिंद।